ओके, सो अप टू लास्ट क्लास हमने कुछ ग्राफ कंप्लीट किए थे. वी वर डूइंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स हमने कर लिए थे. एक हमने एक ही ग्राफ अभी पढ़ा था, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. सॉरी. अब जरा सा मुझे कुछ याद दिलाओगे कि यूनिफॉर्म मोशन में सिग्निफिकेंस क्या था ग्राफ का, सर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का? सर उसकी जो स्लोप थी सर वो वेलोसिटी बताती थी। स्लोप वेलोसिटी दे रहा था. परफेक्ट. सो ये हमने डिस्कस कर लिया था कि स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी देगा. पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बाद नेक्स्ट देखिए, the next type of graph is velocity versus time graph, uniform motion. So position versus time graph, सबसे पहले आपने यूनिफॉर्म मोशन का ड्रॉ करा कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, अब आप यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का ड्रॉ करो. यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन क्या मतलब? देखो, हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ही कर रहे हैं, कोई और ग्राफ मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी. पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ही है. दिस इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. सो पहला पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन होगा और अलग अलग केसेस देखे थे. फिर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ देख रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में, मींस एक्सिलरेशन कांस्टेंट है. अब बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करना. रोशनी, इफ एक्सिलरेशन कांस्टेंट दैट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट या वेलोसिटी चेंज होगी? रोशनी, इफ एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट ना, Yes, sir. वेलोसिटी So के साथ क्या constant. होगा? So constant. अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सिलरेशन कांस्टेंट. रोशनी, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सिलरेशन जीरो. एक्सिलरेशन तो तब आता है जब वेलोसिटी चेंज होती है ना. तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. क्या होगा वेलोसिटी के साथ? सर चेंज करेगी, वेरिएबल होगी. ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट देन एक्सिलरेशन इज जीरो. एक्सिलरेशन कांस्टेंट मींस वेलोसिटी चेंज करेगी. अब इस ग्राफ के स्लोप के साथ क्या होगा? सांची, क्या लगता है? वेलोसिटी वेरी करती है तो स्लोप के साथ क्या होगा? स्लोप भी वेरी करेगा. Yes, sir. ओके, स्लोप वेरी करेगा. अगर स्लोप वेरी करेगा आयुषी, देन ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन या कर्व होगा? यस आयुषी, अगर स्लोप वेरी कर रहा है देन द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन और इट वुड बी अ कर्व. आयुषी, इतना टाइम क्यों लगता है रिस्पॉन्ड करने में? अब ये कौन बताएगा मुझे? अर्पित बताएगा. अर्पित, ग्राफ कैसा होगा? सर कर्व्ड। ग्राफ कर्व्ड होगा. परफेक्ट. ग्राफ वुड बी कर्व्ड. ग्राफ कर्व्ड हो जाएगा अगर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन. अब कर्व कई तरह का हो सकता है. इंक्रीजिंग स्लोप हो सकता है, डिक्रीजिंग स्लोप हो सकता है. जैसे मैं अगर आपको फर्स्ट में कह रहा हूं कि वेलोसिटी इंक्रीज करी, कई केसेस आ सकते हैं ना इसमें. मैं आपसे कह रहा हूं वेलोसिटी इंक्रीज करी, या और आपको तो एक और डेटा चाहिए होता है एक्स के लिए. मैं आपसे कहा एट t इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू जीरो. t इक्वल टू जीरो पर x जीरो, दैट मींस ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट. और आप ये लिख सकते हो कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी. ये दिया हुआ है. वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब है स्लोप इंक्रीज कर जाएगा. और स्लोप इंक्रीज करने का मतलब है आपका जो ग्राफ होगा, दिस इज टाइम, दिस इज पोजीशन, दिस वुड बी योर ग्राफ.
अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स ये ग्राफ होगा, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप। एक और केस दे सकता है, केस 2। वो आपसे कहेगा एट t इक्वल टू 0, लेट्स से योर x इज 0 बट वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। स्लोप डिक्रीज करेगी। अच्छा मुझे यहां बताओगे कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? को बता सकता है मुझे इस ग्राफ को देखकर कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव? जल्दी बताओ यार, तुम लोग सर सोचो। पॉजिटिव। कैसे पता अर्पित पॉजिटिव सर क्योंकि वो एक्यूट एंगल बनाएगा। So वो है? अरे right, हाँ हाँ, सांची सांची कुछ कहा, सांची बताइए। so वो towards right जा रहा है इसमें। हाँ मतलब टुवर्ड्स राइट तो मैं लिखता हूँ अभी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव है। ग्राफ से कैसे पता चल रहा है? इसे अर्पित ने कहा स्लोप एक्यूट एंगल है ना, स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। आयुषी आप क्लास में हैं अभी? तो आयुषी ना कभी कभी क्लास ज्वाइन करके गायब हो जाती है। ओके नेक्स्ट देखो, दिस इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है लेकिन पॉजिटिव है। क्या मतलब है रोशनी? वेलोसिटी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है बच्चे, ये बताओ। रोशनी So वेलोसिटी, velocity, हाँ पॉजिटिव है, क्या मतलब होता है इसका? सब velocity straight direction में forward। रोशनी आपने ना बिल्कुल पढ़ना छोड़ रखा है, पता है आपको? मतलब तुम्हारे रिस्पॉन्स इतने एक्यूरेट होते थे, वो रिस्पॉन्स बताते थे कि रोशनी पढ़ती है क्लास के बाद। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है ओरिजिन के राइट में जा रहा है, अगर ओरिजिन के लेफ्ट में जाता तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती। यहां भी ओरिजिन के राइट में जा रहा है बट वेलोसिटी पॉजिटिव है बट इंक्रीज कर रही है। यहां कह रहा है कि ओरिजिन के अब भी राइट में जा रहा है। देखो ये 2 साल ना तुम लोगों के लाइफ के सबसे क्रुशियल होते हैं, 11th और 12th। तुम्हारी आगे की लाइफ कैसी होगी दैट डिपेंड्स कि आप यूजी कोर्स कौन सा ज्वाइन कर रहे हो। अगर इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपको मिलती हैं यूजी कोर्सेज के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, तो फिर आप बिल्कुल ही अलग ट्रैक के ऊपर हो। अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती तो फिर पूरा कैरियर तबाह हो जाता है। थोड़ा सीरियस लो इसे। सर वो right के towards जा रहा है तो मतलब वो negative y axis पे होगा। नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। नेगेटिव वाई एक्सिस पर तब होगा जब ये ओरिजिन के लेफ्ट पे रखा हुआ होगा। Okay sir। अच्छा अब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब है यहाँ पर स्लोप डिक्रीज करेगा, स्लोप डिक्रीज करेगा, ऐसे करके स्लोप डिक्रीज कर दिया। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो स्लोप कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, स्लोप कम होता चला जाएगा इधर। ठीक है, अब मुझे कोई एक केस और बताओ ऐसा जो मैंने अभी कंसीडर ना किया हो। आई जस्ट वांट टू नो कि आपका दिमाग कितना चलता है, सिर्फ आप रटते नहीं। मुझे सूरत बताएगी। सूरत, मैंने 2 केसेस लिए। हाँ, एक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेलोसिटी। Velocity constant। अरे कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा बच्चे, हाँ कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और कुछ? सर increase और decrease दोनों कर रहे हैं। हाँ कुछ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहे हैं। ओके, पहले वेलोसिटी इंक्रीज करती है फिर वेलोसिटी डिक्रीज करती है। ओके, एक ये हो सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो बट नेगेटिव हो। अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ, थोड़ा सा टफ करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं एट t इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, वेलोस जैसे अभी सूरत ने किसने, सांची ने कहा कि वेलोसिटी इंक्रीज करती है। सो वेलोसिटी पहले इंक्रीज कर जाती है और फिर डिक्रीज कर जाती है।
तो जब आप यहाँ ग्राफ प्लॉट करोगे, दिस इज x एंड दिस इज t, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ग्राफ ऐसा है। फिर डिक्रीज करने के लिए बॉडी रुकी होगी, पैरेलल हो गया। फिर उसके बाद आप क्या कह रहे हो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, दैट मींस स्लोप डिक्रीज होना चाहिए। स्लोप डिक्रीज कैसे होगा, देखना यहाँ स्लोप डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। या इंक्रीज कर गई, उसके बाद वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करेगी। ये बताओगे मुझे, ये वाला जो कर्व है इंक्रीजिंग स्लोप है डिक्रीजिंग स्लोप है? मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। देखो ये आपके साथ ये वाला कर्व मैंने कहा गया, ये डिक्रीज किया है, ये सॉल्व किया था। ये जो पर्टिकुलर कर्व होगा, इस कर्व में क्या होता है, स्लोप इंक्रीज करता है। और ये जो कर्व होगा, इस कर्व में क्या होगा, स्लोप डिक्रीज करेगा। तो यहाँ आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि वेलोसिटी पहले इंक्रीज होती चली गई, उसके बाद वेलोसिटी ने डिक्रीज होना शुरू किया और फाइनली डिक्रीज होते होते वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सर ये पैराबोलिक शेप होगी। ये हाँ, ये पैरेलल है ना, यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ डायरेक्शन चेंज होगा, यहाँ वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी जीरो, दैट मींस स्लोप जीरो। यहाँ स्लोप जीरो है। चलिए इसको लिखिए। अच्छा मुझे बता सकते हो इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये पर्टिकुलर जो कर्व है, मुझे कौन बताएगा? रोशनी बताएंगे। रोशनी, इस पर्टिकुलर कर्व के लिए वेलोसिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सर पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे पता चला रोशनी, वेलोसिटी सर पॉजिटिव? ओरिजिन के राइट साइड में। अच्छा स्लोप से देखो, यहाँ पर वेलोसिटी का आपको पता चल रहा है स्लोप से। स्लोप एक्यूट है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर स्लोप ऑब्ट्यूज होता तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती। यहाँ बताओ मुझे रोशनी, इस केस में यहाँ कैसा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव? सर एक मिनट, एक मिनट। यस रोशनी, सर अभी यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है। देखिए आप स्लोप ओके कैसे लेते हो, ये आपने लिया। बताओ मुझे एंगल कैसा है, एक्यूट है ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल, दैट्स मींस योर वेलोसिटी इज नेगेटिव। ओके सर। इसमें क्या हुआ, वेलोसिटी पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, पहले पॉजिटिव थी बाद में जाकर नेगेटिव हो गई। तो ये कुछ ऐसा मोशन मैंने ड्रॉ करा है। कार ऐसे जा रही थी, ऐसे जाते जाते ना एकदम कार ने यू टर्न ले लिया, और यू टर्न लेने के बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी। तो आपको दिखना चाहिए जब यू टर्न लेगा तो कहीं रुकेगा, तो देखो ये वो जगह है जहां रुका, और उसके बाद वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। आप लोग स्कूल जा रहे हो अब या अभी भी नहीं? सर खुल गया बट अभी ऑनलाइन जा रहा है अभी, मतलब वैसे। अच्छा फिजिकल क्लासेस नहीं शुरू। चलिए इसको ड्रॉ कीजिए और प्लीज एक। सर यस सूरज। सर यूनिफॉर्म मोशन के केस थर्ड और फोर्थ दोबारा बता दीजिए, ढंग से समझ नहीं आया। यूनिफॉर्म मोशन का केस थर्ड और फोर्थ, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। सर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। अच्छा देखो, t इक्वल टू 0 पर x नेगेटिव है। x नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि बिलो द ओरिजिन स्टार्ट होगा। ठीक, ये जो दे रहा है ना, ये वाला दे रहा है, इसका मतलब होता है आपको बता रहा है कि ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा। x नेगेटिव है, दैट मींस x आपने y एक्सिस पर लिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, सो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव y एक्सिस, तो ओरिजिन के नीचे से शुरू होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आया सूरज? यस सर। आपको ये गिवन है, ये ना गिवन डेटा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, स्लोप पॉजिटिव। यस सर। स्लोप पॉजिटिव मींस थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो ये एक्यूट एंगल। ठीक, तो ये आपका ग्राफ हो गया। तो मैंने ऐसे नेगेटिव से स्टार्ट किया और मुझे ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ताकि एक्यूट एंगल आ।
क्लियर सूरत? सर केस 4 बता दीजिए प्लीज। हाँ अब देखो t इक्वल टू 0 पर x पॉजिटिव, तो क्या लगता है आपको, नेगेटिव y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव y एक्सिस। वेलोसिटी नेगेटिव है, दैट मींस स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने का क्या मतलब है, थीटा इज एंगल ऑब्ट्यूज। इज ऑब्वियस। ठीक, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, पॉजिटिव था बट एंगल ऑब्ट्यूज है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है। ये क्लियर है? यस सर। अब x भी नेगेटिव v भी नेगेटिव, मींस ओरिजिन के नीचे से शुरू करेगा और एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये आ गया। ठीक, यस सर। चलो good. इसको अब जल्दी से इसको प्लॉट करना शुरू। और जब तक आप मेरे साथ डिसएग्री करते रहो ना, आपका लॉजिक ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि जो मैं कह रहा हूँ और आपका लॉजिक ठीक है, हाँ मत बोला करो। मतलब सीखो इस चीज को, साइंस के स्टूडेंट्स यार। मतलब थोड़ा बस सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, हिस्ट्री विस्ट्री होती तो अलग बात है। ऐसा हो सकता है आप और मैं डिसएग्री कर रहा हूँ कहीं ना, मैं किसी तरह से मैं कन्विंस करूंगा, बोला करो नहीं हो रहा, मुझे नहीं लगता मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होगा। आपका लॉजिक भी तो इम्पोर्टेंट है। आयशा भाई, सर थोड़ा सा और स्क्रॉल कर दो। लाइशा आप लेट हैं, हमने यहीं से स्टार्ट किया, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। ओके सर। ग्राफ ही कंटिन्यू कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ ही है। पहले हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए किया, अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए। आप लोग जब लिख लो तो मुझे बताया करो। हाँ ये इससे थोड़ा नीचे कर दो सर। लाइशा नोट किया था आपने? यस सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, स्क्रीनशॉट मत लो, उसको ड्रॉ करो। ये ऊपर का पोर्शन आप लिख लेना, इसको ड्रॉ करो। स्क्रीनशॉट मत लो, इसको ड्रॉ करो। ओके सर। अर्पित थोड़ा सा वेट करेगा। अर्पित कर लोगे? क्या सर? अर्पित थोड़ा सा वेट कर लेगा। यस सर। लाइशा ये लिख लिया होगा आपने ऊपर का स्टेटमेंट? यस सर, लिख लिया। चलिए इसको प्लॉट कीजिए। आयुषी नोट किया आपने? यस सर। आप कहाँ गायब हो जाती है? मल्टीटास्किंग इज अ मेस आयुषी। सर एक्चुअली कुछ टाइम पहले तक मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर मैंने हेडफोन्स डाले तब आई आवाज़। ओके ओके ओके, ठीक।
सर प्लीज करो। सबने लिख लिया ना यहाँ तक? Yes, sir. चलो मैं कुछ तुम्हें रैंडम देता हूँ और तुम सोचना, अपना दिमाग लगाओ कि जो मैं तुम्हें रैंडम यहाँ लिख कर दे रहा हूँ उसके लिए ग्राफ प्लॉट करो। एंड फिर मैं उस 2 मिनट का पूरा टाइम दे रहा हूँ, आप सोचिएगा, फिर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, देन वी विल मैच कि आपका और मेरा ग्राफ ठीक है या नहीं। एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि आप ग्राफ ड्रॉ करना सीखे या नहीं सीखे। आपको रटना नहीं है, याद रखना। रटाना होता तो मुझे, मैं पिछली क्लास में खत्म कर चुका होता। ग्राफ हम रटते नहीं है। Position time ही है ना? हाँ, पोजीशन टाइम, राइट, पोजीशन टाइम ग्राफ। मैं कुछ ऐसा आपको देता हूँ कि चलो जस्ट चेक योर अंडरस्टैंडिंग, आप कितना सही सीखे। t इक्वल टू 0 पर x पॉजिटिव है और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव है और आपकी जो वेलोसिटी है ये नेगेटिव होने के साथ साथ डिक्रीज भी कर रही है। सो आपका दिमाग चलना चाहिए कि वेलोसिटी नेगेटिव है, दैट मींस स्लोप नेगेटिव होगा। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है मींस स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, कर्व होगा, और वो भी कर्व होगा डिक्रीजिंग स्लोप का। अब आपको सिर्फ इतना काम करना है, देखो कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं है जो मैंने आपको ड्रॉ ना कराया हो। ड्यूरिंग स्लोप मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज करा दी है, बस आपको पिक करना है कि लाइक आउट ऑफ दीज 4 पॉसिबिलिटीज कौन सी पॉसिबिलिटी ऑफ स्लोप आपके केस में फिट हो। टेक योर टाइम, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स। सोचो, प्लॉट करो, उसके लिए एक रफ स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करो कि तुम्हारा लॉजिक उस रफ स्केच के अकॉर्डिंग जा रहा है या नहीं जा रहा, फिर मैं सॉल्व करूँ। सर आप क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ लाइशा, आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक। t इक्वल टू 0 पर x पॉजिटिव है, पोजीशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है और वेलोसिटी डिक्रीज भी करे। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी नेगेटिव भी है लाइशा और डिक्रीज भी करे। सर डन। हो गया सबका, हो गया, सबने ड्रॉ कर लिया? यस सर। ओके, लेट्स सी।
ओके चलो प्लॉट करके देखते हैं आप में से किसका मैच कर, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताना मुझे कि आपने भी वही ड्रॉ किया जो मैं कर। At t equal to 0, x is positive. So this is your x. This is time and this is x. X positive है, that means ग्राफ यहां से शुरू होगा. Velocity negative है, that means slope negative होना चाहिए. Obtuse angle आएगा. Velocity decrease कर रही है तो कर्व होगा. मुझे एक ऐसा कर्व ढूंढना है जिस कर्व में स्लोप नेगेटिव भी हो और डिक्रीज भी कर रहा हो. सो देखो एक एक कर्व जो मैंने ड्रॉ कराया था सबको एनालाइज कर. इस कर्व में स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मुझे तो डिक्रीजिंग चाहिए. यहां डिक्रीज कर रहा है बट पॉजिटिव है, ये काम नहीं चलेगा. ये देखो यहां स्लोप नेगेटिव तो है बट इंक्रीज कर रहा है. मुझे चाहिए स्लोप डिक्रीज कर, डिक्रीजिंग स्लोप और नेगेटिव. मिल गया ये, नेगेटिव है और डिक्रीज कर. बहुत ऑनेस्टी के साथ बताओ किस किस का मैच कर रहा था. आयुषी मैच कर रहा था. यस सर। और किसका मैच कर रहा था? सांची का. अर्पित नहीं सर गलत था। गलत था. लाइशा सर गलत था। गलत हो रहा था. सूरज गलत हो गया था। गलत हो गया. अब समझ में आया? यस सर। चलिए सो दिस इज मतलब एक्सट्रीम जो ग्राफ में कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ये कॉन्सेप्ट्स. मतलब आपको अब फिजिकल, अब इसमें एक चीज और है, मैंने आपसे कहा था इसको ड्रॉ भी करके दिखाना मुझे कि आप इसे ड्रॉ कैसे करोगे. तो दिस इज ओरिजिन. कि ये कहाँ जा रहा है? राइट में जा रहा है. सॉरी राइट में कहाँ जा रहा है? ये लेफ्ट में जा रहा है. ऐसे जा रहा है. लेफ्ट. यस सर. धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होती है. तो ये ग्राफ हो गया इसका. अब इसके बाद सो दैट वाज अबाउट पोजीशन टाइम ग्राफ. मतलब इसके अलावा और कोई केसेस नहीं होते. मतलब और जो केसेस होंगे वो आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो जो ऊपर मैंने आपको स्लोप में करवाया ना, दैट्स एनफ. उसके अलावा कभी आप कुछ यूज नहीं करोगे ग्राफ में. बस आपको ये देखना है जो फिजिकल सिचुएशन है उससे आप ऊपर वाली चीजों से कनेक्ट कर पाए. After position time graph, next important type of graph is velocity time graph. Velocity time. अब मैं तेजी से आपको ग्राफ करा सकता हूं अगर आप इतना सीख रहे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा? पहले यहाँ की सिग्निफिकेंस देखो. इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या? इस ग्राफ के दो सिग्निफिकेंस हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के. दो सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस नंबर 1, स्लोप एक्सीलरेशन देगा. अब ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है. देखिए इसके लिए सीधा सीधा मेथड होता है. स्लोप हमेशा y एक्सिस और x एक्सिस को डिवाइड कर कर आता है. तो आप ऐसे समझ सकते हो y एक्सिस पर वेलोसिटी, x एक्सिस पर टाइम है तो एक्सीलरेशन आ गया. तो जो भी y और x को डिवाइड कर कर आएगा वो आपको स्लोप देगा. और आप लिख सकते हैं एरिया अंडर x वर्सेस t ग्राफ displacement, or sorry, x versus t, velocity versus t. ये डिस्प्लेसमेंट देगा. अगर आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर कुछ एरिया ले लिया, वो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा. इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एरिया आता है हमेशा x और y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर. जो भी एरिया अंडर ग्राफ है, एरिया अंडर ग्राफ, ये एरिया अंडर ग्राफ y कोऑर्डिनेट विच इज वेलोसिटी, x कोऑर्डिनेट विच इज टाइम, इसको मल्टीप्लाई कर कर आएगा और ये आपको डिस्प्लेसमेंट. दिस इज दैट. सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सीलरेशन देगा. इसके अंडर जो एरिया होगा वो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा. एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय. ये सिग्निफिकेंस. अच्छा
अब देखिए अलग अलग केसेस में जैसे हमने ऊपर ड्रॉ किया था ऐसे ही अलग अलग केसेस के लिए आपको प्लॉट करना है लाइक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मैं थोड़ा सा तेजी से जाऊंगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन। अब ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, अब मैं बहुत तेजी कराऊंगा। यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मींस एक्सीलरेशन जीरो। इस ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है। रोशनी स्लोप कितना हो जाएगा? सर स्लोप कितना हो जाएगा? रोशनी स्लोप कितना होगा? Not audible. Zero. Acceleration slope दे रहा है, acceleration is zero means slope is zero. जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, this is time, this is velocity, velocity is constant, graph is a straight line. That's uniform motion. So, slope zero है, that means line parallel to time axis. आप लिख सकते हो कि straight line parallel to time axis. Straight line parallel to time. स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टाइम एक्सिस। अब इसमें कई केसेस आते हैं। केस वन, अगर वो आपसे कहता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट है बट पॉजिटिव है, दैट मींस दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, ये ग्राफ हो जाएगा। वो आपसे कहता है अच्छा वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सिस में आ जाएगा। इन दोनों ग्राफ में कोई डाउट किसी का? सांची, रोशनी? ओके, सो ये आया आपका यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद आपको चाहिए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, दैट मींस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। स्लोप कैसा होगा सांची इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट? कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट मींस ग्राफ का शेप कैसा होगा? कर्व, स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब आप ग्राफ प्लॉट करो। दिस इज टाइम, दिस इज एक्सीलरेशन, अब इसमें कई केसेस आ सकते हैं। वो फर्स्ट केस आपसे कह सकता है कि भाई एट t इक्वल टू जीरो वेलोसिटी जीरो है, मींस ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, पोजीशन वर्सेस टाइम नहीं है। वेलोसिटी बता रहा है कि t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो थी, दैट मींस बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, दैट मींस स्लोप पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव से लाइशा कैन यू कंक्लूड कि एंगल थीटा कैसा होगा? Acute or obtuse? Sir, acute. So you know कि origin से start होगा velocity versus time ग्राफ, acute angle बनाएगा, this is time, this is velocity ग्राफ। एक और केस कर, at t equal to zero v is negative, मीन्स नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और वो आपसे कहता है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। बहुत केसेस हो सकते हैं, मैं सारे केसेस नहीं ड्रॉ करूंगा। आप जब भी स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। अर्पित प्रिडिक्ट कर सकते हो ग्राफ कैसा होगा? ये कहां से शुरू होगा, कैसे जाएगा? सर बिलो द ओरिजिन। बिलो द ओरिजिन। और एंगल कैसा बनाएगा? एक्यूट, ऑब्ट्यूज? सर एक्यूट। एक और केस हो सकता था कि मैं आपसे कहता है इट स्टार्ट्स एट t इक्वल टू जीरो, v इज पॉजिटिव बट एक्सीलरेशन नेगेटिव है। रोशनी नो सॉरी नॉट रोशनी, आयुषी, आयुषी एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, दैट मींस स्लोप कैसा होगा? सर स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ का शेप। एक्सीलरेशन नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव कैसा होगा? सर नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव, दैट मींस एंगल थीटा कैसा होगा? एक्यूट, ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। That means graph
इस डेटा को देखकर क्या लगता है उसी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द ओरिजिन, बिलो द ओरिजिन और अबव द ओरिजिन? यस आयुषी, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? फ्रॉम द ओरिजिन, सर अबव द ओरिजिन। अबव द ओरिजिन। एक और ड्रॉ कर देता हूँ, एट t इक्वल टू 0। हो सकता है वो आपसे कहे कि v नेगेटिव है और वो आपसे कहे कि अच्छा a पर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो आपको पता है कि स्लोप नेगेटिव होगा, थीटा ऑब्ट्यूज होगा। सूरत, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? फ्रॉम द ओरिजिन, अबव द ओरिजिन, बिलो द ओरिजिन? सर बिलो द ओरिजिन। एंगल कैसा होगा? सॉरी सर। एंगल कैसा होगा? एक्यूट और सर ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। ये हो गया आपका। ये कुछ केसेस हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के केसेस। इसके बाद एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसमें वो आपसे ग्राफ प्लॉट करेगा। एंड फिनिश। चलिए ड्रॉ कर दीजिए यहीं से। अच्छा यहाँ से आप ये विजिबल होता है इतना छोटा करने के बाद? दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Sir, please scroll. कितना हुआ? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मैंने अभी आपको सिखाया था कैसे डिसाइड करते हैं कि स्लोप से कौन सी क्वांटिटी आ रही है और एरिया से कौन सी आ रही है। जो y और x को डिवाइड कर कर आएगा वो स्लोप से मिलेगा,
जो y और x को मल्टीप्लाई कर कर आएगा वो एरिया से मिलेगा। नेक्स्ट है मेरे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अच्छा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ये, इसके सिग्निफिकेंस मुझे डिसाइड करो। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस है, तो पहला जो सिग्निफिकेंस है वो स्लोप ऑफ ग्राफ। मुझे बताओगे स्लोप ऑफ ग्राफ से कौन सा रेशियो मिलेगा? सूरत, Yes, स्लोप sir. ऑफ ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, अगर मैं आपसे कहता हूँ इसका स्लोप कैलकुलेट कीजिए, तो स्लोप कौन सी क्वांटिटी देगा? सर मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं। एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है आपके पास, ठीक है? यस सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। जब मैंने आपसे कहा था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है मेरे पास, है ना, इसका स्लोप क्या दे रहा था आपको? क्या मिल रहा था सूरज? स्लोप से मिल रहा था वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यस सर, यस सर। सो स्लोप हमेशा y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट से आता है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, मीन ऑन x एक्सिस यू हैव टाइम, ऑन y एक्सिस यू हैव एक्सेलरेशन, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको? चलो कोई और बताएगा, कुछ और हेल्प। सांची, वेलोसिटी। देखो स्लोप ऑफ ग्राफ इज a by t। हमेशा जब भी आप ग्राफ लोगे उसका स्लोप y और x कोऑर्डिनेट का रेशियो देगा। अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम एज सच तो कोई क्वांटिटी नहीं होती, बट इसको कभी कभी जर्क कहते हैं, ये याद रखिएगा। जर्क कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है, बट स्टिल आपके एंट्रेंसेस में जर्क नाम की टर्म यूज कर देगा कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम जर्क हो, ठीक है? दूसरा, एरिया अंडर acceleration versus time graph is change in velocity. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा, क्योंकि जब आप एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम करोगे तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम मींस चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज कॉमन मेथड है हर जगह, जहां भी आपको स्लोप चाहिए ना, स्लोप इज हमेशा y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब आपको पता है वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन था, तो यहाँ आपने एक्सेलरेशन लिख दिया था। एरिया हमेशा y और x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करता रहता है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो, यहाँ y पर एक्सेलरेशन है, x एक्सिस पर टाइम है, तो एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम स्लोप देगा जो कि जर्क होता है। एरिया क्या देगा? मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, विच इज चेंज। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें देखो कई केसेस आ सकते हैं। कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, पॉजिटिव बट कांस्टेंट। आयुषी, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा और पॉजिटिव है, तो आप गेस कर सकते हो ग्राफ का शेप क्या होगा, कैसे जाएगा? आयुषी सर सर आई डोंट नो। देखो सुनो आयुषी, थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आयुष गेस करो ग्राफ कैसा जाना चाहिए? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, 1 होगा या 2 होगा? इन दोनों में से कौन सा होगा अगर एक्सेलरेशन वेरी नहीं कर रहा? सर 1 होगा ना, एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी नहीं। अब आपको ये भी डिसाइड करना है टाइम एक्सिस के ऊपर होगा या नीचे होगा। अगर पॉजिटिव है तो सर ऊपर होगा, दैट मींस ग्राफ। अब इसी में अगर मैं आपसे कहता हूँ केस 2 में
कि एक्सेलरेशन नेगेटिव बट कांस्टेंट। अब रोशनी आप बताओ ग्राफ का शेप कैसा होगा, कैसे जाएगा? कांस्टेंट है बट नेगेटिव। सर अभी आता हूँ मैं। हाँ रोशनी। सर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो फिर वो एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा। इसके नीचे जाएगा और पैरेलल। यस ये ग्राफ। चलिए एक्सीलरेशन वर्सेस टाइप ऑफ ग्राफ और होगा। अब बस मुझे आपको कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। चलिए जल्दी जल्दी एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं इसमें। तो जर्क और चेंज इन वेलोसिटी एक ही चीज नहीं होगी? नहीं 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 नहीं, देखो चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जर्क इज एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम। क्या दोनों चीजें सेम हो सकती हैं? नो सर वैसे नहीं, बट मीनिंग में ऐसा कर। नहीं नहीं, बिल्कुल अलग अलग। जर्क ये देख रहा है कि एक्सीलरेशन में चेंज कैसे हो रहा है टाइम के साथ, और चेंज इन वेलोसिटी तो बस वेलोसिटी में चेंज है। तो बिल्कुल अलग क्वांटिटी है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप लिख लो तो बताना, इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन फ्री फॉल। फ्री फॉल पर बेस्ड होगा। आपको बताएगा कि एक बॉडी फ्री फॉल में है, उसके कुछ ग्राफ प्लॉट करवाएगा। कहता है बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। आपने h हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया। कैलकुलेट, नॉट कैलकुलेट, प्लॉट फर्स्ट पार्ट, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ सेकंड, velocity versus time graph third, acceleration versus time graph। So height h से अगर एक बॉडी को ड्रॉप किया तो आपको प्लॉट करना है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। So ये कुछ हाइट h है और इस हाइट h से आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया।
यहां से आपने एक बॉडी ड्रॉप कर दी। फर्स्ट प्लॉट करते हैं पोजीशन वर्सेस, और उसमें उसने आपको ये भी दिया हुआ है कंसीडर डाउनवर्ड्स एज पॉजिटिव। अब जब ऐसी कोई सिचुएशन आपको दे दे तो आप ये सोचा करो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या क्या डेटा चाहिए। अर्पित मुझे बताओगे, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया था ना, प्लॉट करने के लिए तुम्हें क्या क्या डेटा चाहिए, मैं क्या क्या बताऊं कि तुम ग्राफ खुद प्लॉट कर दो। सर हमें पोजीशन चाहिए किस टाइम पर? t इक्वल टू 0 पर, है ना? यस सर। तो t इक्वल टू 0 इज दिस, जब ड्रॉप किया। तो इस ग्राफ इस फिजिकल सिचुएशन को देखकर बता सकते हो कि एट t इक्वल टू 0 x कितना होगा? पोजीशन क्या है बॉल की? ये बॉल है, सर एक्स पॉजिटिव। कितना होगा? ये ओरिजिन है, ग्राउंड, x प्लस h होगा। यस सर प्लस। चलो ये आपको पता चल गया ग्राफ शुरू कहां से होगा। अब अर्पित आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि और क्या चाहिए आपको, और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता है आपको अपने ग्राफ का, आपको ये पता है कि ये टाइम है और ये पोजीशन है, सो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस पॉइंट इज h। अब ये स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, उसके लिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? सर वेलोसिटी चाहिए। आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। अच्छा, सर u इक्वल्स टू 0। u इक्वल टू 0, बिल्कुल, लेकिन t इक्वल टू 0 पर अभी वेलोसिटी की जरूरत यहाँ नहीं है, यहाँ पड़ेगी। वेलोसिटी है कैसी अर्पित? कांस्टेंट है, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगा वेलोसिटी के साथ? फ्री फॉल पढ़ चुके हैं आप? सर सेम रहेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम रहती है, फ्री फॉल है भाई, फ्री फॉल एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी जब ड्रॉप करोगे तो 0 थी, क्या हमेशा 0 रहेगी? नहीं सर बढ़ेगी बाद में। वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्या मतलब है? इस स्लोप को भी क्या कंक्लूड कर सकते हो? हाँ जी, स्लोप में आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वेलोसिटी तो आपने लिख दिया, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। स्लोप्स के लिए आप क्या लिखोगे? सर स्लोप इंक्रीज होगा, ऐसे होगा ना? सर स्लोप भी आपका इंक्रीज हो रहा है। और एक काम और करते हैं अर्पित, मैं ओरिजिन यहाँ नहीं सेट करता, मैं ओरिजिन यहाँ सेट करता हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ ओरिजिन दिखाना मेरे लिए। ये ओरिजिन है, अगर अर्पित ये ओरिजिन है तो मुझे बता सकते हो क्या होगा ये? t कितना होगा फिर? t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी होगी? सर 0। 0, ये ओरिजिन। स्लोप इंक्रीज कर रहा है, t इक्वल टू 0 पर x 0 है। अब मुझे बताओ कैसे ग्राफ होना चाहिए? स्टार्ट कहां से होगा अर्पित? सर ओरिजिन से। अब कैसा कर्व है? इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप? सर इंक्रीजिंग। ये हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये क्लियर हुआ सबका? आयुषी, रोशनी, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार और एक्सप्लेन करो। देखो जहां से आपने ड्रॉप किया ना, दैट्स माय ओरिजिन, यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ओरिजिन है t इक्वल टू 0 x 0। जब आप ड्रॉप कर देते हो तो फ्री फॉल में, फ्री फॉल इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है दैट मींस स्लोप इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है। आया नहीं आया? यस सर। चलो अब एक काम करते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ किसी और के साथ प्लॉट करते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम मुझे कौन बताएगा? आयुषी बताएगी। आयुषी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए बच्चे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए बताओ पहले। आयुषी, हाँ, फर्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? सर u इक्वल्स टू 0। t इक्वल टू 0 पर v0 है ना, क्योंकि आपने जहां ड्रॉप किया वह वेलोसिटी 0। सर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -9.8। वेरी गुड। देखो यहाँ पर स्लोप क्या देगा आपको? एक्सीलरेशन देगा। एक्सीलरेशन माइनस नहीं है, प्लस है, क्योंकि मैं डाउनवर्ड्स पॉजिटिव ले रहा हूँ। दैट मींस एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मींस स्लोप कांस्टेंट होगा। सर हाँ, एक्सीलरेशन ही तो स्लोप देगा। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अभी तो क्या है,
स्लोप आपको एक्सीलरेशन देता है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो स्लोप कांस्टेंट, एक्सीलरेशन पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव। अब आयुषी बताएगी। आयुषी, इसको, ये इसे और इसे देखकर मुझे शेप ऑफ द ग्राफ बताओ, मैं कैसे प्लॉट करूं ग्राफ को, कहां से स्टार्ट करेगा, एक्यूट टू सर फ्रॉम द ओरिजिन। फ्रॉम द ओरिजिन। गुड। इसके बाद स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा, क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। कैसे पता? सर कांस्टेंट है स्लोप, इसलिए स्ट्रेट लाइन। हाँ, यस सर। स्लोप पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? स्लोप पॉजिटिव है, दैट मींस एंगल कैसा होगा? Acute. सर एक्यूट। स्ट्रेट लाइन ये गया, ऐसे एक्यूट है। ठीक है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। एक और देखते हैं। थर्ड कह रहा है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सूरत आप बताइए, एक्सीलरेशन कितना है यहाँ फ्री फॉल में? The positive. प्लस जी। Constant. कांस्टेंट है, वेरी कर है। Constant. मुझे बताओ ग्राफ कैसा होगा? सबसे इजी तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। स्ट्रेट लाइन, Yes, sir. parallel to time axis. Graph would be a straight line, time axis के parallel straight line graph. एक्सक्यूज मी सर, Yes. तो 80 ग्राफ में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं। दो ही केस होते हैं, बिल्कुल। चलिए इसको ड्रॉ करिए। इसके बाद फिर एक और केस लेते हैं। अगर ग्राउंड से उसने कहा कि फेंक दिया, तो आप सारे ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? सर इसके थर्ड पार्ट में हम ये कह सकते हैं कि जर्क कांस्टेंट है। जर्क जीरो है, जर्क Okay. जीरो है, स्लोप जीरो है ना। जर्क जीरो, जर्क तब आएगा जब एक्सीलरेशन चेंज होगा। अगर एक्सीलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा तो जर्क जीरो। ओके सर। चलिए, इसको लिखा होगा इतना आप लोगों ने, इसको ड्रॉ करिए। इसमें ना एक क्वेश्चन और आता है, ये वैसे तो होमवर्क है लेकिन ट्यूटोरियल में भी आपको मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस वो कहता है बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। अपवर्ड्स आपको प्लॉट करना है। फर्स्ट पार्ट एक्स वर्सेस टी ग्राफ, सेकंड v वर्सेस टी ग्राफ, थर्ड a वर्सेस टी ग्राफ। ये आपका काम, तीनों ग्राफ आपको प्लॉट करना। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए,
एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तीनों ग्राफ प्लॉट कर दो। ये होमवर्क है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखो, जैसे आपको एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे देता है, कहता है डिस्प्लेसमेंट निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ। दैट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। वो इजी होते हैं, अगर ग्राफ प्लॉट करके दे देना और वो आपसे कुछ करवा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है मेरे पास, उसने आपको ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है, और फिर इसको थोड़ा सा और कुछ ऐड कर देते हैं इसमें, इसमें ये भी ऐड कर देते हैं कि उसके बाद ये ऐसे गया स्ट्रेट, फिर यहाँ आ गया। So this is velocity versus time graph. इसे 0 कह दो, इस टाइम इंस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, इसे 4 कह दो, यहाँ कहीं 2 होगा, इसे आप 5 कह दो या 6 कह दो, इसे आप 8 कह दीजिए, ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो ये ग्राफ है, वो कहता है कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड in 0 to 12 seconds. Second, acceleration versus time graph. और थर्ड डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप एक चीज याद रखोगे, डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट बिलो द टाइम एक्सिस इज नेगेटिव। सो इट वुड बी बेटर अगर आप यहाँ पर ना, जहां मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस लिखवाया था, ये इसमें आप लिख लेना, फॉर डिस्प्लेसमेंट एरिया बिलो द टाइम एक्सिस इज नेगेटिव, फॉर डिस्प्लेसमेंट area below time axis is negative. डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम एक्सिस के नीचे जो भी एरिया होगा, उस एरिया को आपको नेगेटिव लेना होगा। जैसे यहाँ देखिए, 0 से 12 सेकंड्स में आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए देखिए, आप पहले तो ये एरिया कंसीडर कीजिए, ये एरिया लेना होगा, ये एरिया लेना होगा और ये एरिया लेना होगा। ये सारा एरिया कैलकुलेट करने के लिए कुछ नाम लिखना होगा, इसे ए कह दीजिए, इसे आप बी कह दो, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी, दिस इज एच। आप एरिया लेते चले जाओ, देखो ट्राइंगल का एरिया लो प्लस इस ट्राइंगल का एरिया लो, फिर ये कुछ ट्रिपेजियम जैसा है ना, फिर ट्रिपेजियम का एरिया ले लो। सो फर्स्ट पार्ट, तो आप लिख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एबीसी, प्लस अब ये जो सी डी एफ है, इसका तो एरिया नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ट्राइंगल सी डी एफ, फिर उसके बाद ये ट्रिपेजियम है, प्लस एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ई एफ जी एच।
यहां तक बताओ, ये क्लियर है, समझ में आया क्यों मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट को एरिया? यस सर। ओके, अब मुझे जरा सा आप में से बताना शुरू करो। आयुषी मुझे बताओ ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होगा और कैसे कैलकुलेट करें? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आयुषी। आयुषी, एबीसी ट्राइंगल का एरिया बच्चे कैसे आएगा? लाइशा, ट्राइंगल एबीसी का एरिया? सर अरे लाइशा, ट्राइंगल का एरिया कैसे आता है? सर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बेस कितना है? बेस कितना है? 0 से लेकर 6 तक बेस कितना हो गया? 6 हो गया। 6, यस सर। हाइट कितनी है लाइशा? यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितनी है? देखो यहाँ से ये पूरी हाइट कितनी दी हुई है? 20 है। देखो ये हाइट जो है Yes, ट्राइंगल sir. की 20 के इक्वल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। सर हाइट गिवन थी क्वेश्चन में। ये गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। यस, ये पूरा ग्राफ के सारे पॉइंट्स दिया हुआ है। ये भी पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं मार्क करना पड़ेगा। ये भी पॉइंट दिया हुआ है, 10 दिया। अच्छा रोशनी, अब मुझे ट्राइंगल CDF का एरिया बताइए। CDF का एरिया क्या होगा? CDE, CDE, रोशनी। रोशनी, am I audible? सांची, आप बताओ CDE का एरिया क्या होगा? Yes, sir. So half into -3 into हाफ इंटू बेस, बेस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक? 6 plus सर इज इट -3 और -30? 30। oh so sir then -30. बेस कितना है सांची? बेस बताइए। 16. 16 कैसे हो जाएगा? 6 से लेकर 10 तक सेपरेशन सर कितना 4 होगा? यूनिट। So 4 units. 4 यूनिट ना, 4। और ये हाइट कितनी है सांची? -30. अब आप एक बार माइनस लगाना बस यहाँ, ठीक है? एरिया ऐसा मत करना कि इसे भी माइनस लगा दो, एक माइनस और लगा दो, पॉजिटिव ही हो जाएगा। एक बार नेगेटिव। अर्पित, ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए मुझे, EFGH कैसे आएगा? अर्पित, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम EFGH कैसे कैलकुलेट होगा? सर बेस इनटू हाइट। बेस इंटू हाइट नहीं, ट्रेपेजियम का एरिया कौन बताएगा? सूरत, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे आता है? So half sum of parallel sides into height. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक ये साइड है। अच्छा ये भी आपको देना चाहिए था ना, ये वाला पॉइंट कितना होगा? इसे आप ले लो कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे अगर मैं 11 कह रहा हूँ तो इसको ज्यादा लेना होगा, इसे मैं 14 कह देता हूँ। Angle और rectangle या square में break नहीं कर सकते। इसे आप स्क्वायर और ट्राइंगल में ब्रेक कर सकते हो। डायरेक्ट कर लो ना, कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ये वाली जो साइड है ये EH, ये कितनी लेंथ है? 10 से लेकर 14 तक कितनी लेंथ है? 4 यूनिट। यूनिट्स। और ये FG 11 से लेकर 14 3 यूनिट्स। 3 यूनिट। सो दैट्स हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ना, 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? ये वाला देखो, यहां से यहां तक कितना आ गया? 10 हो गया। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10। सो ये आया 3 × 20 60। ये 2 हो गया। यस, सर CDF भी तो माइनस है, तो फिर उसका माइनस साइन है। कौन सा CDF? ये CDE आप कह रहे हो ना? सर ये सर CDE वो आगे नेगेटिव लिया था उसे।
एक बार ही तो लोगे पूरे एरिया को, एक ही बार तो नेगेटिव। ओके प्लस देखो ये कितना हो गया, 2 5 से 10 हुआ, 35 35। ये तो कैंसिल ही हो गया एग्जैक्ट। हाँ, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, 35 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्टेंस होगा ना, इसी में मान लो मैं कहता हूँ थर्ड पार्ट कैलकुलेट करो, डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ एरिया नेगेटिव नहीं होगा, दैट विल बी 60 + 35। डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता, तो ये 155 मीटर। बताइए आया, क्लियर हुआ? डिस्टेंस विल बी 155 मीटर। ऐसे आप डिस्टेंस निकालो। रोशनी क्लियर है ये? यस सर। चलिए पहले दो पार्ट्स लिखिए, फिर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। लिखिए। ओके रोशनी। सर आप एक बार फिर से बताएं, आंसर में नेटवर्क इशू से आउट हो गया था। देखो तुम्हें ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है अर्पित, उसमें कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर द ग्राफ। इस पूरे ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आ रहा है वो एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, सारा एरिया ऐड कर दो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब इन सारे एरिया को ऐड करने के लिए, सारा एरिया आप ऐड करोगे तो देखो ये ट्राइंगल बना, मैंने ट्राइंगल का एरिया लिया हाफ बेस इंटू हाइट। बेस 0 से लेकर 6 तक ये 6 यूनिट हो जाएगा, हाइट ये 20 यूनिट होगा, तो हाफ 6 इंटू 20। ये वाला ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो हाफ बेस इंटू हाइट, 6 से लेकर 10 तक 4 हो जाएगा, हाइट कितनी आ रही है 30, तो हाफ 2 इंटू 30। ऐसे ही ये ट्रिपेजियम है, इसका एरिया चाहिए हाफ बेस इंटू हाइट, 10 से लेकर 14 तक 4 हो जाएगा, हाइट आपका 10 होगा। तो ये देखो ये सब, ठीक है। ओके सर। सिर्फ एरिया निकाला है मैंने ज्योमेट्री में ब्रेक करके। आयुषी क्लियर है ये? यस सर। चलिए देखो, फिर हर जगह हमें स्लोप कैलकुलेट करना होगा ताकि एक्सेलरेशन मिल जाए। पहले ग्राफ प्रॉपर्ली प्लॉट कर लो, फिर उसी ग्राफ की बेसिस पर आप आगे सॉल्व करोगे। इसको ढंग से ड्रॉ करना, क्योंकि थर्ड सेकंड पार्ट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इसी पर डिपेंड करेगा पूरा। किसी को कोई डाउट है, कहीं कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे बता दो, क्योंकि ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है इस सीरीज की। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स होंगी वो इससे टफ होंगी कंपेरेटिव। प्लॉट कर लिया, स्क्रॉल करूं मैं फर्दर? यस सर।
अब देखिए एक्सीलरेशन कैसे आएगा। देखो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप स्लोप भी यूज कर सकते हो, और आप एक काम करो, एक्सीलरेशन को हमेशा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम से कैलकुलेट करो। अच्छा, ये ग्राफ देखकर मुझे बता सकते हो कहां कहां लाइन का स्लोप चेंज हो रहा है? अर्पित, ये नीचे टाइम दिया हुआ है सेकंड्स, बता सकते हो कितने टाइम के बाद बाद स्लोप चेंज होता जा रहा है? सर 6 सेकेंड्स में। नहीं, देखो 0 से 4 सेकंड्स में सर लाइन ऐसे जा 4 रही है। सेकेंड्स 4 और 2 6 में स्लोप चेंज हुआ है। लाइशा सही कह रही है, 0 से 4 सेकंड में सेम है, 4 सेकंड्स के बाद चेंज हुआ। देखो 4 टू 6 अलग हो गया। फिर उसके बाद अब कहां तक सेम रहा? जहां तक स्ट्रेट लाइन है ना, अपना पैटर्न चेंज नहीं कर रही, वहां तक स्लोप सेम है। बी से लेकर डी तक स्लोप सेम, फिर डी पर चेंज होता है, डी से लेकर एफ तक स्लोप सेम है, फिर एफ से जी तक स्लोप सेम है। समझ में आया ये? यस सर। तो आपको हर पार्ट में मींस जहां स्लोप चेंज कर रहा है वहां एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। तो आपको 0 से 4 का एक्सेलरेशन निकालना होगा, 4 से 6 का निकालना होगा, 6 से 8 देखना होगा, 8 टू 10 आपको कैलकुलेट करना है कितना हुआ, फिर 10 टू 11, फिर 11 टू 14। हर पार्ट में आपको एक्सेलरेशन अलग लेना होगा। तो मैं पहले 0 से 4 लेता हूँ, एक मैं करूंगा, फिर बाकी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप करो। एक्सेलरेशन ऐसे आता है v2 माइनस v1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय t2 माइनस t। सो देखो यहाँ v2 कितना है, आप 4 पर वेलोसिटी जो भी होगी दैट्स v2। 4 पर वेलोसिटी है 20, 0 पर वेलोसिटी है 0, तो आप ऐसे लिखोगे v2 is 20, v1 is 0। t2 देखो, फाइनल टाइम इंस्टेंट था 4 सेकेंड्स, इनिशियल टाइम इंस्टेंट था 0 सेकेंड्स, तो ये आया 4 minus 0, so 20 by 4 is 5 meter per second square, that's it। आयुषी, मुझे A2 बताओ, 4 to 6 में एक्सेलरेशन चाहिए मुझे, कैसे आएगा? आयुषी 4 to 6 में फाइनल सर वेलोसिटी क्या है? सर फाइनल वेलोसिटी 0 है। 0 है, गुड। 6 पर 0, और इनिशियल 4 पर कितनी है? सर 20। 20, वेरी गुड। तो जब आप 0 से 4 के बाद 4 से 6 सेकंड जब आप लोगे तो फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल है 20, फाइनल टाइम इंस्टेंट 6 minus 4 minus 2 by 20 by 2 इट्स minus 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 to 6, अब आ गया 6 to 8 सेकंड्स। अब जब आप 6 to 8 सेकंड्स लोगे, 6 से लेकर 8 सेकंड्स तक, 6 to 8 सेकंड्स में अब अर्पित आप बताओगे फाइनल वेलोसिटी कितनी है और इनिशियल कितनी है 6 to 8? सर सर टाइम तो 2 हो गया। वेलोसिटी बताओ, 8 पर वेलोसिटी कितनी है और 6 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी सर 0। है? 8 पर 8 सेकंड्स पर देखो 30 है ना, सर माइनस है। और 6 पर कितनी है? 0। सर 0। तो v2 है आपका -30 -0, टाइम हो गया 8 - 6, तो ये आ गया -15 मीटर पर सेकंड। 6 to 8 के बाद 8 से लेकर अब कहां तक जाएगा? 8 to 10 सेकंड्स। A4। लाइशा 8 to 10 सेकंड्स बताइए, 10 सेकंड्स पर वेलोसिटी कितनी है? लाइशा 10 सेकंड्स, यस सर यहाँ वेलोसिटी कितनी है एट 10 सेकंड्स एग्जैक्टली? 10 सेकंड्स पर लाइशा यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 0, राइट? यस और यहाँ 8 सेकंड्स पर वेलोसिटी कितनी है लाइशा? देखो डी पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है? देखिए लाइशा 8 सेकंड्स के कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग ना डी पॉइंट आ रहा है। डी पॉइंट पर देखो लाइशा वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई एक्सिस देखो क्या है, -30 और 10 पर कितना है लाइशा? 0 0। तो ये आएगा A4 0 -30, टाइम है 10 - 8, तो 30/2 15 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद 10 से 11 आना है। रोशनी 10 to 11 सेकंड्स में बताइए मुझे 11 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी? 11 सेकंड्स पर कितनी है? 10, राइट? 10 सेकंड्स पर वेलोसिटी कितनी है? 0।
0. So Zero. A5, yes. So it's 10 minus 0. Time हो गया 11 minus 10. So it's 10 meter per second square. फिर आप 11 से लेकर 14 seconds तक आ जाओ. A6. सांची 11 से लेकर 14 seconds. मुझे बताओगे वेलोसिटी कितनी है 14 पर और 11 पर? सर 14 पे 0 और 11 पे भी 0. 0 क्यों? ये रहा ना पॉइंट. ये रहा ओ पॉइंट. सर 11 पे 10 है. दोनों पे 10 है ना. 10 minus 10 by 14 minus 11 is 0. Acceleration. ये आपने हर पार्ट में एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लिया. फिर वो आपसे कहेगा कि अच्छे से प्लॉट करके दिखाओ. This is time. This is acceleration. कहेगा प्लॉट करो. तो प्लॉट करने के लिए 0 से 4, 4 to 6, 6 to 8 सबको अलग अलग. जैसे 0 से आपने 4 सेकंड्स लिया. कितना एक्सीलरेशन 0 से 4 में? 5 है. तो आपने ऐसे लेके ड्रॉ किया कि ये 5 कांस्टेंट रहा. फिर उसके बाद 4 to 6 में -10 हो गया. तो 4 to 6 में -10 होने का मतलब है नीचे चला गया. -10 चला गया. 4 to 6 में -10 के बाद 6 to 8 -15 हो जाता है. मींस 6 to 8 ये -15 हो गया और नीचे गया. कांस्टेंट है लेकिन -15. ये -15 6 से 8 तक कांस्टेंट है -15 के. फिर उसके बाद 6 to 8 के बाद 8 to 10 में 15 हो गया. सो ये 10 है. 8 to 10 15 हो गया मींस पॉजिटिव हो गया. 15 हो गया. फिर उसके बाद 10 to 11 में 10 हो गया. 10 to 11 में ये 10 हो गया. टेन टू 11 में 10 होने के बाद 11 to 14 में 0 हो गया. 11 to 14 अब ये 0 है तो आप 11 से 14 तक इसको सिंपली आप 0 कर दें. So, ऐसे आप ग्राफ प्लॉट करोगे. ग्राफ प्लॉट करने के लिए हर इंटरवल पे पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू. चलिए इसे लिखिए ना. इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आया? एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करें? यस सर. उसके बाद सिर्फ आपको लाइन ड्रॉ करनी है कि कहां पर क्या वैल्यू है, किस टाइम इंटरवल में क्या वैल्यू आ रही है. दैट्स इट. इसको लिखते जाइए और मुझे बताइए अगर कहीं कोई डाउट है. सो ग्राफ इज ओवर. नेक्स्ट क्लास प्रोजेक्टाइल. कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्यूटोरियल में मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्लास प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करें. सर ट्यूटोरियल सैटरडे को ही होगा. हाँ सेम टाइम. तो ग्राफ में जो कुछ क्वेश्चंस रह गए वो आप ट्यूटोरियल में करो.
तो थोड़ा स्क्रॉल कर दो। यस सर, रिटन। चलिए आज इसको यहीं छोड़ दें, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें ग्राफ कंप्लीट जस्ट प्रोजेक्टाइल करना। सो नेक्स्ट वीक से हम प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करें। थैंक यू। Thank you, sir.